हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी बस की यात्रा पर लेकर जाने वाले हैं जो HRTC की सबसे फास्ट बस है। लोग इसे HRTC का जहाज़ या बुलेट ट्रेन जैसे नामों से भी जानते हैं। मजाक में तो ये भी कहा जाता है कि इसमें ट्रैवल करते हुए लोग हनुमान चालीसा का जाप करते हुए जाते हैं, क्योंकि ये है ही इतनी तेज़। शायद अब तक आप समझ गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं रोहड़ू चामुंडा बस की। ज़िला शिमला के रोहड़ू से कांगड़ा ज़िला में चामुंडा माता मंदिर तक चलने वाला ये बस रूट करीब 360 किलोमीटर लंबा है। ये HRTC का सबसे फास्ट रूट है और वाया शिमला, हमीरपुर और कांगड़ा की इस जर्नी को ये बस करीब 11 घंटों में पूरा करती है। रोहड़ू से चामुंडा का बस किराया 820 रुपये है। अभी कुछ दिन पहले हमने इस बस की यात्रा की है, तो अपना एक्सपीरियंस आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले देख लेते हैं इस यात्रा की कुछ झलकियाँ। तो दोस्तों, हम पहुंच गए हैं रोहड़ू। चामुंडा जाने वाली बस यहां से सुबह 4 बजे चलती है, इसलिए मैं एक दिन पहले ही यहां आ गया हूं। HRTC रोहड़ू डिपो में वर्कशॉप मैनेजर राहुल भाई को हमने कहा था कि अगर पॉसिबल हो तो कल चामुंडा के लिए कोई डेकोरेटेड सी बस भेजना, तो उन्होंने ये बस कल के लिए तैयार की है। काका बाल्टू, जो कि यहाँ ड्राइवर हैं लेकिन अभी इंचार्ज का काम भी संभाल रहे हैं, वही कल इस बस को लेकर चामुंडा जाएंगे। अभी रूटीन चेकअप के बाद बस धुलने के लिए आ गई है। और वॉशिंग के बाद अब बस कल चामुंडा जाने के लिए तैयार है। रोहड़ू से चामुंडा का एक नया रूट बोर्ड भी हमने यहाँ पर बनवाया, जो कि यहाँ रोहड़ू में ही अजय आर्ट शॉप से बनवाया। पर चलो ठीक है जी, आपने बहुत अच्छा हमारा ये बोर्ड बना दिया। ओके जी, ओके, चलो ठीक है भाई जी, ओके ओके ओके। हाँ जी, वहाँ बाकड़ा डैम में मिलेंगे फिर। हाँ जी, ठीक है जी, ठीक है, शुभ रात्रि। बस का यहाँ रोहड़ू से चलने का टाइम सुबह 4 बजे का है, पर मैं थोड़ा लेट हो गया और जैसे तैसे पूरे 4 बजे ही बस स्टैंड पहुँचा। बाल्टू भाई ने ही मुझे कॉल करके सुबह जगाया, वरना मैं तो सोया ही रह जाता। अभी वो वर्कशॉप से बस लेकर यहाँ बस स्टैंड पहुँच गए हैं। बस रोहड़ू से चलने के लिए तैयार है और काफ़ी सवारियाँ भी बस में बैठ गई हैं। इस बस की ऑनलाइन बुकिंग नहीं है और काउंटर टिकट्स ही मिलते हैं। और ये हैं हमारी बस के कंडक्टर करण भाई। चार 4:05 पर हमारी बस यहाँ रोहड़ू से चल पड़ी। आज तो वैसे 5 मिनट लेट हो गई, वरना कंडक्टर भाई बोलते कि बाल्टू भाई हो तो डॉट 4 बजे बस निकल पड़ती है। ये तो 4:01 भी होने नहीं देते। यहाँ बीच में भी कुछ सवारियाँ मिली और फिर हमारी बस ने रफ्तार पकड़ ली। ये रोहड़ू से शिमला साइड चलने वाली दिन की पहली बस है। अगली बस फिर 4:40 पर है। पहली बस होने के साथ साथ ये शिमला जाने के लिए बेस्ट बस भी है। चार 20 पर हमारी बस हाटकोटी पहुंची और यहाँ भी कुछ सवारियाँ इसका वेट कर रही थी।
और इसके बाद हमारी बस खड़ा पत्थर की चढ़ाई चढ़ने लगी। थोड़ा और ऊपर जाने पर बर्फ़ भी मिलने लगी। खड़ा पत्थर रोहड़ू शिमला रोड का सबसे ऊंचा पॉइंट है। यहाँ तो ठंड भी काफ़ी है और सबने खिड़कियाँ बंद कर रखी हैं। मैंने थोड़ी देर खिड़की खोली तो अंदर बैठे सब लोग ठिठुर गए। 4:55 पर हमारी बस खड़ा पत्थर पहुँच गई और बस मिनट भर यहाँ रुकने के बाद आगे चल पड़ी। अभी खड़ा पत्थर से नीचे उतराई ही है। हाटकोटी से यहाँ तक चढ़ाई थी तो स्पीड ठीक ही थी, लेकिन अब तो बस हवा से बातें करने लगी। पर सर्दियों में यहाँ बर्फ़ के बीच थोड़ा ध्यान से ही चलना पड़ता है। ये दिल्ली रोहड़ू बस भी यहाँ कोटखाई के पास पहुँच गई है। हमारी बस कोटखाई में भी बस स्टैंड के अंदर नहीं गई और बाहर से ही निकल गई। कोटखाई और गुम्मा से भी बस में कुछ सवारियां बैठीं और बस अब ऑलमोस्ट फुल हो गई है। ठियोग हाटकोटी NH 705 वैसे तो डबल लेन बन गया है, मगर बीच बीच में कुछ पुल अभी बन रहे हैं, जिनकी वजह से कुछ 1-2 पॉइंट्स थोड़े तंग हैं। करीब 5:40 पर हमारी बस छैला पहुंची और यहाँ एक शॉप पर चाय के लिए रुकी और यहाँ हमारी बस करीब 15-20 मिनट के लिए रुकेगी। अब चाय वगैरह पीने के बाद हम आगे शिमला की ओर चल पड़े। अभी 6:15 हो गए हैं और सुबह भी होने लगी है। हम अभी चढ़ रहे हैं ठियोग की चढ़ाई और मुझे तो लग रहा है कि ये बस तो 7:30 बजे ही शिमला पहुंच जाएगी। हालांकि इसका शिमला से आगे चलने का टाइम 9:05 का है। पौने 7 बजे हमारी बस पहुंची ठियोग। यहाँ से शिमला अब 30 किलोमीटर दूर है और इसमें करीब पौना 1 घंटा और लगेगा। ठियोग से थोड़ा आगे जाते ही ये देहरा डिपो की ठियोग से पठानकोट जाने वाली बस भी मिल गई। ये बस भी वैसे सुपरफास्ट है और सुबह 6:30 बजे ठियोग से चलती है, पर इसको अभी शिमला तक सभी लोकल सवारियां उठानी पड़ती हैं, तो हमारी बस इससे आगे निकल गई। और इस तरफ सनराइज़ भी हो रहा है। सुबह सुबह जब इस तरफ आओ तो स्पेशली इस फागू ठियोग स्ट्रेच पर सनराइज़ का बढ़िया व्यू दिखता है। आकाश में एकदम लाली सी छा जाती है। सवारियां उतारने के लिए हमारी बस ज़रा सी रुकी थी तो ये ठियोग पठानकोट बस आगे निकल गई। रोहड़ू से अब तक शायद ये पहला वाहन है जिसने हमारी बस को ओवरटेक किया।
और जल्दी ही हमारी बस फिर से आगे निकल गई। यहाँ कुफरी के पास फिर से बर्फ़ मिल गई। इसके बाद छराबड़ा और ढली से होते हुए हमारी बस ढली टनल से होकर निकली। 8 बजे से पहले बसेस टनल से होकर जा सकती हैं, इसलिए हमारी बस यहाँ से चली गई, वरना लेट होने पर फिर बाईपास से होकर आना पड़ता है। संजौली, छोटा शिमला और खलीनी से होते हुए अब हम ISBT पहुंचने वाले हैं। इसके बाद 7:35 पर हमारी बस पहुंच गई इंटरस्टेट बस टर्मिनल टूटीकंडी शिमला, और यहां दिल्ली शिमला हिमसुता भी पहुंच गई है। रोहड़ू से शिमला हम 3.5 घंटों में पहुंच गए, और बस का यहां से आगे चलने का टाइम 9:05 का है, तो अभी 1.5 घंटा यहां रुकना पड़ेगा। यहाँ शिमला से आगे जाने के लिए मेरे अलावा 3-4 सवारियाँ और हैं। अभी यहाँ लंबा ब्रेक है, तो इधर उधर घूमते हुए मैंने टाइम पास किया। फिर 8:50 पर ये ठियोग पठानकोट बस यहाँ से चली, और उसके बाद हमारी बस काउंटर पर लग गई। यहाँ से काफ़ी सवारियाँ बस में बैठीं, और ठीक 9:05 पर बस शिमला से चल पड़ी। ये एक और वॉल्वो इस तरफ आ रही है, और ये 9:45 बजे दिल्ली जाएगी। यहाँ ऊपर क्रॉसिंग पर कंडक्टर जी कह रहे हैं कि बस में लोकल सवारियाँ मत बैठना। आगे चक्कर में थोड़ा रोड तंग है, तो यहाँ से तो ट्रैफिक से जूझती हुई बस आराम से ही निकली। लेकिन चक्कर और टूटू से निकलने के बाद तो फिर बस अपने असली रूप में आ गई। यहाँ काफ़ी तीखे तीखे टर्न्स हैं, तो बस में कोई सपोर्ट लेकर ही बैठना पड़ रहा है। ये घंडल का पुल है, जो अभी कुछ टाइम पहले ही बनाया है। पिछली बरसात में यहाँ लैंडस्लाइड की वजह से पूरा रोड बह गया था, इसलिए ये अभी वैकल्पिक रास्ता बनाया गया है।
ये शिमला पालमपुर बस है जो कि शिमला से हमसे 10 मिनट पहले चली थी। और ये ऊना टापरी बस भी यहाँ पर पहुँच गई है और हमारी बस तो इस वक्त अपनी फुल स्पीड से दौड़ रही है। अभी ब्रह्मपुखर तक रोड ऐसा ही है, मतलब टर्न्स ही बहुत हैं और रोहड़ू चामुंडा जैसी बस में बैठना तो मतलब सही से पक्के होकर बैठो। दस बजे हमारी बस पहुंच गई शाला घाट और ये शिमला के बाद बस का पहला स्टॉप है। चलो जी चलो उतर जा रहे। कराड़ा घाट से आगे फिर ये प्रागपुर शिमला बस मिली। हमीरपुर डिपो की इस बस का व्लॉग भी हम जल्दी शूट करेंगे। दारला घाट में अंबुजा सीमेंट का प्लांट है, इसीलिए इस तरफ काफ़ी ट्रक्स मिलते हैं। हमारी बस शिमला के बाद से तो ऐसी भाग रही है कि पूछो ही मत। मैं सोच रहा हूँ कि दारला घाट के बाद काफ़ी ट्रक्स वगैरह मिलेंगे तो हमारी बस थोड़ा आराम से चलेगी। करीब 10:15 बजे हमारी बस दारला घाट पहुंच गई। अब तक हार्डली 1 या 2 गाड़ियां होंगी जिन्होंने इस बस को ओवरटेक किया हो, वरना इस बस को देखकर तो सब खुद ही साइड हो जाते हैं। यहाँ से ऊपर को ये सीमेंट फैक्ट्री का रास्ता है और इससे थोड़ा ही आगे जाकर हमारी बस खाने के लिए रुक गई। यहाँ पर सरका घाट की गर्ली शिमला बस भी खाने के लिए रुकी है और ये है हमारा एकांत ढाबा। हालांकि ये एकांत में तो नहीं है। यहाँ पर बस के स्टाफ के साथ ही बैठकर मैंने खाना खाया। खाना बढ़िया था और यहाँ पर थाली का रेट वैसे 80 रुपीज़ है। 20 मिनट यहाँ रुकने के बाद हमारी बस आगे चल पड़ी। बस में पीछे बैठना तो मतलब दोनों हाथों से आपको कोई सपोर्ट लेकर बैठना पड़ेगा, वरना आप इधर उधर गिरते पड़ते जाएंगे। इसके बाद चमाकड़ी पुल से होते हुए हमारी बस आगे भराड़ी घाट पहुंची और यहाँ पर बस के दूसरे ड्राइवर गुरमेल भाई बस में चढ़े। रोहड़ू से भराड़ी घाट तक जो ड्राइवर बस लेकर आते हैं वो यहाँ उतर जाते हैं और यहाँ से दूसरे ड्राइवर बस को आगे लेकर जाते हैं। अभी थोड़ी देर बाद गुरमेल भाई स्टीयरिंग संभालेंगे। रोहड़ू से आने वाले ड्राइवर वैसे तो यहाँ पर उतर जाते हैं, मगर बाल्टू भाई आज हमारे साथ चामुंडा तक ही जाएंगे।
मुझे लगा था कि दारला घाट के बाद ट्रक्स वगैरह मिलेंगे तो बस थोड़ी स्लो होगी, मगर आज तो ज़्यादा ट्रक ही नहीं हैं और बस ने रास्ते में मिल रही सारी गाड़ियाँ पछाड़ दी हैं। और ये आगे आ गई शिमला 2 डिपो की शिमला मनाली बस। ये बस भी नॉन स्टॉप है और काफ़ी तेज़ भागी हुई है। ये बस शिमला से 9:15 बजे चलती है, मतलब हमारी बस के 10 मिनट बाद, मगर हमारी बस पीछे खाने के लिए रुक गई थी तो ये आगे निकल गई। देखो भाई यही गड्डी है, बोलो भाई लेकिन रोहड़ू चामुंडा के आगे कुछ नहीं। हालांकि इससे पास लेने के लिए काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा। बात तो सही है कि कमज़ोर दिल वाले लोग इस बस में ना बैठें, क्योंकि कई मोड़ों पर तो गला सूख ही जाता है। मैं तो आगे बैठा हूँ इसीलिए ठीक हूँ, पीछे बैठने पर तो हालत पतली हो जाती। ब्रह्मपुखर और जुखाला से होती हुई 12 बजे हमारी बस पहुंच गई घाघस। घाघस यहाँ NH 154 और NH 103 का जंक्शन पॉइंट है। चंडीगढ़ मनाली और शिमला कांगड़ा रोड यहाँ आपस में मिलते हैं। चलो भाई चलो, घाघस वाला है कोई? और अब गुरमेल भाई ने स्टीयरिंग संभाल लिया है। और हमारे बाल्टू भाई कहते हैं कि अब थोड़ी देर खड़े रहूँगा, सुबह से बैठ बैठ कर थक गया हूँ। इसके बाद हमारी बस पहुंची कंदरौर ब्रिज।
ये पुल सतलुज नदी पर गोविंद सागर झील पर बना है और जब ये पुल बना था तब एशिया का सबसे ऊंचा पुल था। कंदरौर के बाद फिर आगे का रोड अच्छा है, मतलब यहाँ टेरेन उतना हिली नहीं है जितना कि शिमला से ब्रह्मपुत्र तक है और रोड भी अच्छा खुला डुला है। तो यहाँ तो बस अपनी फुल स्पीड पर आ गई। यहाँ बघेड़ के पास ये किरतपुर मनाली 4 लेन प्रोजेक्ट का काम चल रहा है। जल्दी ही ये रोड बनकर तैयार हो जाएगा और चंडीगढ़ से मनाली जाने के लिए फिर बिलासपुर और घाघस तो बाईपास हो जाएंगे। चलो भाई घुमारवी वाले 12:30 बजे हमारी बस पहुंच गई घुमारवीं। यहाँ बस घुमारवीं बस स्टैंड में नहीं जाती और बस स्टैंड के बाहर ही सवारियाँ उतारकर आगे चली जाती है। शिमला से चलने के बाद 20 मिनट का खाने का ब्रेक था और अब इसके बाद स्टॉप सीधा हमीरपुर में होगा। घुमारवीं के बाद बस की स्पीड तो और ज़्यादा तेज़ हो गई, मगर रोड ज़्यादा कर्वी नहीं है तो उतना गिर पड़ नहीं रहे जितना कि घाघस तक था। शिमला से कांगड़ा के बीच भी सबसे फास्ट बस यही है। इसके अलावा तारा देवी की शिमला धर्मशाला और नगरोटा की शिमला नगरोटा बसेस भी शिमला से कांगड़ा तक काफ़ी कम समय लेती हैं। और ये आगे से आ गई चामुंडा रोहड़ू बस। स्टाफ ने चलते चलते ही सलाम नमस्ते कर ली। डंगार, उखली और मैड से होती हुई और रास्ते में सभी को पछाड़ती हुई हमारी बस आगे बढ़ रही है। दोपहर करीब 1:15 बजे हमारी बस पहुंची भोटा। यहाँ भी बाहर चौक पर सवारियाँ उतारकर बस आगे चल पड़ी। फिर डिडवी टिक्कर होते हुए हमारी बस 1:30 बजे पहुंच गई हमीरपुर। शिमला के बाद तो बस लगातार उड़ते हुए ही यहाँ तक पहुँची है। शिमला से यहाँ तक बस ने 4 घंटे 25 मिनट लिए और अब यहाँ पर आधे घंटे का ब्रेक होगा और 2:05 पर बस यहाँ से आगे चलेगी।
यहाँ हमीरपुर में एक लंबा ब्रेक इसीलिए भी है क्योंकि यहाँ डीज़ल भरवाया जाता है। कंडक्टर करण भाई ने बताया कि थोड़ा डीज़ल हम यहाँ हमीरपुर में डलवाते हैं और थोड़ा आगे नगरोटा बगवा में डलवाएंगे। डीज़ल डलवाने के बाद हमारी बस आ गई कांगड़ा वाले काउंटर पर और चलने में अभी 10 मिनट बाकी हैं। यहाँ हमीरपुर बस स्टैंड पर काफ़ी भीड़ है। वीकडेज़ में यहाँ ऐसी ही भीड़ रहती है। यहाँ ज़्यादा क्राउड कॉलेज स्टूडेंट्स का होता है। यहाँ हमारी बस से कुछ सवारियाँ उतरी थी और कुछ बैठी भी और 2:05 पर बस चल पड़ी कांगड़ा की ओर। हमीरपुर में आधे घंटे के ब्रेक के बाद एक नई एनर्जी के साथ बस फिर से भागने लगी। इसके बाद ये एक ट्रक बीच में फंस गया। ट्रक वाले चाचा थे कि बस को आगे जाने ही नहीं दे रहे थे, लेकिन हमारे गुरमेल भाई भी कहाँ मानने वाले थे। ट्रक वाले चाचा तो मूंछों को ताव देकर चल रहे थे, मगर गुरमेल भाई ने भी बस ठीक भगा रखी है। अब तो मुझे सच में लग रहा है कि हनुमान चालीसा का जाप मुझे भी करना पड़ेगा। वाकई में बहुत तेज़ है ये बस। और HRTC के सबसे टैलेंटेड ड्राइवर्स ही इस तरह चल सकते हैं। गुरमेल भाई ने बताया कि एक्चुअली हमें इस रोड के एक एक मोड़ याद हो गए हैं कि कहाँ पर कैसा टर्न है और इवन कहाँ पर कौन सा खड्डा है। तभी हम बस की ऐसी स्पीड बरकरार रख पाते हैं, वरना किसी नई जगह जाने पर इस तरह कोई नहीं चल सकता। पौने 3 बजे हमारी बस पहुंच गई नादौन। हमारी बस नादौन में भी बस स्टैंड के अंदर नहीं गई, क्योंकि इस बस का शिमला और कांगड़ा के बीच बस स्टैंड से टाइम सिर्फ हमीरपुर और ज्वालाजी का ही है। इस बस में जाने वाली सवारियां पहले ही बस स्टैंड के बाहर इसका वेट कर रही थी। और ये है ब्यास ब्रिज नादौन। ब्यास पुल पार करके हमारी बस पहुंच गई ज़िला कांगड़ा में। और मैं दाद देता हूं इस बस के ड्राइवर्स की, जिनका ध्यान आगे रोड पर और साइड मिरर्स पर बराबर बना हुआ है और बस को सही वक्त पर डेस्टिनेशन पर पहुंचाने के लिए लगातार ट्रैफिक से स्ट्रगल कर रहे हैं। तीन बजे हमारी बस पहुंच गई ज्वालाजी।
यहाँ पर हमारी बस स्टैंड के अंदर जाकर रुकी और यहाँ पर इसका 2-4 मिनट का ब्रेक भी है। देहरा डिपो की जसूर ज्वालाजी फरीदाबाद बस भी यहाँ पर खड़ी है, जो कि 3:30 बजे यहाँ से चलेगी। हमारी बस 3:05 पर यहाँ से आगे चल पड़ी। ये लेफ़्ट वाला रोड देहरा और चिंतपूर्णी की तरफ जाता है और हमारी बस राइट में कांगड़ा की ओर निकल गई। इसके बाद सपड़ी से होती हुई हमारी बस रानीताल पहुंची। कांगड़ा के लिए अब करीब आधा घंटा और लगेगा। सामने अब कांगड़ा के धौलाधार पहाड़ भी दिखाई देने लगे हैं। रानीताल से आगे कांगड़ा तक बीच बीच में रोड थोड़ा तंग है, इसीलिए बस की स्पीड भी अब थोड़ी कम हुई। इसके बाद हम पहुंचे कांगड़ा टनल और टनल को पार करके तो बस कुछ मिनटों में ही कांगड़ा पहुंच जाएंगे। चार बजे हमारी बस पहुंच गई कांगड़ा और यहाँ के ट्रैफिक को चीरते हुए सीधे बस स्टैंड में जाकर रुकी। यहाँ पर काफ़ी सवारियाँ बस से उतर गई। सरकार ने रखा है। कैसा रहा जी सफर आपका? बहुत अच्छा। हाँ जी साहब, पूजी के कांगड़े बन गई। ओ बना दिए। 4:20 पर बस यहाँ कांगड़ा से चामुंडा की ओर चल पड़ी। बस का यहाँ भी ज़्यादा आराम करने का वक्त नहीं है। ड्राइवर भाई बोलते कि चैन की सांस तो चामुंडा जाकर ही लेंगे। मुझे लगा था कि कांगड़ा से अब चामुंडा तक तो बस आराम से ही जाएगी, लेकिन इसने तो यहाँ भी किसी को नहीं बख्शा। इस पठानकोट मंडी रोड को 4 लेन बनाने का काम भी जल्दी शुरू होने वाला है, तो आने वाले कुछ साल तो यहाँ धूल ही धूल रहने वाली है। और ये कांगड़ा घाटी का सुंदर व्यू। 4:50 पर हमारी बस पहुंच गई नगरोटा बगवां। यहाँ पर हमारी बस स्टैंड के अंदर गई, क्योंकि यहाँ पर डीजल भी डलवाना है।
डीजल डलवाने के बाद बस आगे चामुंडा की ओर चल पड़ी। अब चामुंडा तक यहाँ से 15-20 मिनट का ही रास्ता है। हम पहुँच गए हैं मलां और यहाँ से बस को चामुंडा के लिए लेफ़्ट टर्न लेना है। सवा 5 बजे हमारी बस पहुंच गई चामुंडा धाम। सुबह 4 बजे रोहड़ू से चली हमारी बस शाम 5:15 बजे यहाँ चामुंडा पहुंची। और सच में क्या स्पीड थी बस की। शिमला में 1.5 घंटे के स्टॉप के बाद तो बस ने यहाँ चामुंडा आकर ही चैन की सांस ली। वो शिमला वाला ब्रेक ना होता तब तो कमर ही टूट जाती। ऐसा नहीं है कि HRTC की और बसेस इससे फास्ट नहीं चलती, लेकिन इस बस का पूरा ट्रैवल हिल टेरेन में है और टाइमिंग्स भी इसके ऐसे हैं कि शिमला के बाद तो अगर किसी कारण बस लेट हो गई तो कहीं का टाइम कवर नहीं कर पाएगी। खैर, बुलेट ट्रेन की स्पीड से आई ये बुलेट बस में हम चामुंडा पहुंच गए हैं। यहाँ चामुंडा पहुंचकर पहले हम सब लोग मंदिर में माथा टेकने जाएंगे। एक्चुअली हम 6 लोग हैं, जिसमें बाल्टू भाई, गुरमेल भाई, करण भाई और रोहड़ू डिपो के एक और ड्राइवर भाई साहब यहाँ हमारे साथ आए हैं। तो अपना सामान बस में ही रखकर हम मंदिर की ओर चल पड़े। चामुंडा नंदीकेश्वर धाम हिमाचल प्रदेश का एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है और देश विदेश के श्रद्धालु यहाँ आकर माँ चामुंडा का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। हम सबने यहाँ मंदिर में माथा टेका और उसके बाद यहाँ चामुंडा में ही एक होटल में रुक गए। HRTC का स्टाफ साथ था तो रूम भी थोड़ा कम रेट पर मिल गए। रात में बस के स्टाफ के साथ काफ़ी देर गप्पे मारते रहे और अगली सुबह बस का यहाँ चामुंडा से चलने का टाइम 8:30 बजे का है और मैं इसी बस में कांगड़ा तक जाऊँगा और फिर आगे ऊना के लिए चेंज करूँगा। कांगड़ा से ये बस सुबह 9:30 बजे रोहड़ू के लिए चलती है और रात करीब 9 बजे रोहड़ू पहुँचेगी। यहाँ कांगड़ा में हमने चाय और पकोड़े भी खाए। चाय पकोड़ा। तो हमारे साथ हैं HRTC रोहड़ू डिपो के चालक परिचालक। हाँ जी सर, बताइए इस चामुंडा रोहड़ू रूट के बारे में थोड़ा सा। ये हमारा चामुंडा रोहड़ू रूट है। हाँ जी। जो कि रोहड़ू से चलता है और इसको लोग काफ़ी पसंद करते हैं। हाँ जी। और काफ़ी अच्छी बस है, काफ़ी कोऑपरेटिव स्टाफ है हमारा। रोहड़ू चामुंडा रूट है। रोहड़ू चामुंडा सबसे फास्ट रूट है। हाँ जी। और ये लोगों को सबसे ज़्यादा पसंद अच्छा लगता है, पसंद है। हाँ, जल्दी पहुँच जाते हैं। इसमें सफ़र करना पसंद करते हैं। ठीक है जी, ठीक है। ठीक है जी, फिर ओके। ठीक है जी। इसके बाद बस अपने रोहड़ू के सफ़र पर निकल गई। तो दोस्तों, उम्मीद है ये सफ़र आपको पसंद आया होगा। कृपया लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।